हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला हम पढ़ेंगे केंद्र पर कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी। इसके बाद धारावाही कुंडली की अक्ष पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे ये डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए हम एक धारावाही कुंडली लेते हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस। अब क्या है इसका, हम ये मान लेते हैं कि ये जो है इसका केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र है और इसको मान ले रहे हैं पी बिंदु है। क्या है? पी बिंदु है। इस पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है इस धारावाही कुंडली के केंद्र पर। अब मान लेते हैं ये जो है, जो हमारा धारावाही कुंडली है, ये छोटे छोटे अल्पांश खंडों से मिलकर बना है। तो एक अल्पांश खंड हम ले रहे हैं इसके परिधि पर एक अल्पांश खंड, छोटा अल्पांश खंड हम ले रहे हैं। ठीक है, छोटा अल्पांश खंड ले रहे हैं जिसकी लंबाई हम मान है स्मॉल dl। क्या मान है? dl। हमने क्या कहा कि जो ये वृत्ताकार कुंडली है वो छोटे छोटे अल्पांश खंडों से मिलकर बना है। ठीक है, बना है। तो ये क्या है, हमारा केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु P है, यहाँ पर हमने P माना है। ठीक, अब इस केंद्र से ये जो अल्पांश है इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी हम मान लेते हैं जो है मतलब कि कैपिटल R है। कैपिटल R कहने का मतलब इसका जो त्रिज्या है, इस वृत्ताकार कुंडली का त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल R। इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है, यानी कि जो अल्पांश है बिंदु P से कैपिटल R की दूरी पर होगा। तो इस dl के कारण हमको क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है इस कुंडली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हमारा dl है, ये क्या होगा, बिल्कुल लंबवत होगा। अगर इसको देखा जाए, अगर यहाँ पर हम एक लाइन खींच दे इसको स्पर्श करता हुआ इस तरीके से स्पर्श करता हुआ लाइन खींच दें तो क्या होगा, जो हमारा ये अल्पांश होगा वो 90 डिग्री पर होगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जो दिशा होगी, हमने बताया था कि धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। अब जब हम इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं क्या होगा, धारा प्रवाहित करने पर धारा प्लस से माइनस की ओर बहेगा, प्लस से माइनस की ओर बहेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से धारा प्लस से माइनस की ओर बहेगा। ठीक है, और जो दिशा होगी क्या होगी, लंबवत होगी, बिल्कुल इसके केंद्र से। यानी कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो हमारा जो ये धारावाही कुंडली है, इस तरीके से धारावाही कुंडली होगा और ये क्या है, अल्पांश कटा होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये लाइन है ना, तो हमारा जो अल्पांश कटा होगा इस तरीके से होगा। यानी हर एंगल पर क्या होगा, ये लंबवत होगा। हर जगह पर क्या होगा, लंबवत होगा ना, इस तरीके से है। ठीक है, हर जगह पर क्या होगा, लंबवत होगा। तो यानी कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री निकलेगा। तो बायो-सेवर्ट का नियम का हम प्रयोग करके इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले लिखते हैं, माना कोई वृत्ताकार धारावाही, कुंडली है जो अल्पांश खंडों dl से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है।
तथा धारावाही कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी त्रिज्या हमने क्या लिया है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश dl के कारण धारावाही कुंडली के केंद्र बिंदु dl के कारण धारावाही कुंडली के केंद्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमने कल बायो-सेवर्ट का नियम बताया था, उसके लिए फार्मूला निकाला था। फार्मूला क्या निकल के आया था, अब इस अल्पांश का खंड की धारा हम निकाल रहे हैं ना, तो छोटा अल्पांश लिया है तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र भी निकलेगा। तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडियल फार्मूला आया था, आइडियल साइन थीटा ये आया था म्यू 0.4 पाई आइडियल साइन थीटा, और बटे में क्या था, आर स्क्वायर था, बटे में आर स्क्वायर। बायो-सेवर्ट के नियम से फार्मूला आया था ना, बायो-सेवर्ट के नियम से फार्मूला आया था। अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आया, dV इक्वल टू आई एम्पियर की धारा प्रवाहित भी हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई की जगह पर आई ही रहेगा, तो म्यू 0.4 पाई तो रहेगा ही, ये कांस्टेंट है, आई की जगह पर आई रहेगा। और अल्पांश हमने इसका भी लिया है, क्या dl भी लिया है, तो dl की जगह पर dl ही रहेगा। और साइन थीटा अब देखो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या रखा जाएगा, 90 डिग्री रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 90 डिग्री रखा जाएगा, तो साइन 90 हो जाएगा। और बटे में अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर लिया है, क्या लिया है, कैपिटल आर। तो अल्पांश की दूरी बिंदु P से कितनी है, कैपिटल आर। अल्पांश की दूरी बिंदु P से कैपिटल आर है। जैसे वहां पर हमने बायो-सेवर्ट में बताया क्या होता था, इस तरीके से फिगर बना था, यहाँ पर क्या था, हमने बिंदु O लिया था और ये बिंदु P लिया था। अब ये अल्पांश था यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या था, अल्पांश था, इसकी बिंदु P से दूरी क्या लिया था, स्मॉल आर लिया था, तो हमने स्मॉल आर रख दिया था। लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल आर लिया है, जो केंद्र बिंदु O से दूरी है अल्पांश की कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर का क्या रखा जाएगा, कैपिटल आर। क्या रखा जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आइडियल, और साइन अभ्यंश का मान 1 होता है, बटे में आर स्क्वायर। पहले इतना करो फिर आगे बता रहे हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये dB के कारण होगा ना, हमको क्या केंद्रफल चाहिए, और इस संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण। ठीक है, तो लिखेंगे संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर dv है ना, क्या करेंगे इसका समाकलन कर देंगे इस तरीके से, तो dv का समाकलन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, dv का समाकलन b हो जाएगा। और ऐसे इसमें रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी dv का समाकलन b होगा, dv कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0.4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ म्यू 0.4 पाई IDL अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यही है ना, कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या करेंगे, जो है dv क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, dv का b हो जाएगा समाकलन। और इसमें देखो कांस्टेंट कौन कौन सा है, म्यू 0.4 पाई है, I है और R स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लो, म्यू 0.4 पाई I और बटे में R स्क्वायर, और ये बचेगा dl, क्या बचेगा, dl। अब हमने क्या बताया था कि ये dl ये जो हमारा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, छोटे छोटे dl अल्पांश खंडों से मिलकर बना है। अब कोई भी वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, r होती है, कुछ होता है तो हमने कैपिटल R लिया है, तो उसका परिधि क्या हो जाता है, 2πr हो जाता है। वृत्ताकार कोई भी चीज है, सर्कल वृत्त क्या होता है, उसका परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अब यहाँ dl क्या है, संपूर्ण सभी के लिए, पूरे कुंडली के लिए, हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ dl है वो पूरे कुंडली के लिए होगा, इसके लिए पूरे कुंडली के लिए, यानी कि हम यहाँ पर अब पूरे कुंडली की लंबाई नापें तो वो परिधि आएगा उसका, तो परिधि क्या था, अगर त्रिज्या r है तो 2πr आ जाता है। तो dl जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा वो बराबर किसके होगा, dl के, मतलब dl जो बराबर होगा हमारा 2πr के बराबर होगा। हमने त्रिज्या यहाँ पर कैपिटल R लिया है, क्या हो गया, 2π कैपिटल R, किसका वैल्यू, dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन जो हमारा निशान लगा इसका मतलब पूरे का, पूरे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के लिए, पूरे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के लिए ये प्रदर्शित कर रहा है dl। यहाँ पर क्या डेल, हमने इंटीग्रेशन ऑफ dv लिखा था, तो इसका समाकलन किया तो ये क्या हो, पूरा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगा। वैसे यहाँ पर dl क्या है, पूरे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, इसका ये मतलब होगा, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dl होगा वो 2πr के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे ये वैल्यू, क्या हो जाएगा, म्यू 0.4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है, 2π कैपिटल R। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 दूना 4, एक R से एक R कैंसिल, तो क्या है यहाँ पर B इक्वल टू म्यू 0.2 और I अपॉन R। ठीक है, क्या बचा हमारा, म्यू 0.2 बचा यहाँ पर, म्यू 0.2 और यहाँ बचा I और यहाँ पर एक R बचा, यानी कि ये आएगा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये पूरे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और ये क्या था, हमारा जो dv निकला था वो इस dl के कारण था, छोटे से अल्पांश के लिए। अगर यहाँ पर हमको क्या करना है, दिशा प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, हम अपनी सीधा हथेली लेंगे और धारा की दिशा में अंगूठा कर देंगे, तो जो हमारा ये हथेली होगा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी कि इसके तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, और अंदर की ओर कोई भी चीज जाता है तो वो क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त होता है, क्रॉस के रूप में। किस तरीके से, क्रॉस के रूप में। इसको हम क्या लिखते हैं, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर हम इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, मतलब कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, लेकिन हम कागज पे लिख रहे हो तो हम लिखेंगे क्या, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके आगे आता है कि इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
बस अगले वाली वीडियो में बताएंगे कि वृत्ताकार धारा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। ठीक है।